भेड़ों के झुंड को एक भेड़ इंस्पायर नहीं कर सकती, इसके लिए एक शेर चाहिए। इसीलिए अगर आपको दुनिया को इंस्पायर करना है तो आपको दुनिया से हटकर कुछ करना होगा। अगर आपको कॉमन रहना है तो जो सब कर रहे हैं वो करो। अगर टॉप 50% में रहना है तो बाकी 50% लोगों से अलग हो जाओ। अगर टॉप 10% में रहना है तो बाकी 90% लोगों से अलग हो जाओ। अगर टॉप 1% में रहना है तो बाकी 99% लोगों से अलग होना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करो कि आपको टॉप कितने % में रहना है और फिर बचे हुए लोगों की तरह जीना छोड़ दो और उनकी तरह जीना शुरू करो जो आपके सर्कल के अंदर हैं। पैसे उधार देते वक्त अगर सामने वाले पे तुम्हें 1 भी % सस्पेंस आ जाए तो आप तुरंत मना कर देते हो, लेकिन टाइम जिसमें 100% श्योरिटी है ये वापस कभी नहीं आएगा, तो उसे वेस्ट क्यों करते हो। रोज़ रात को अकेले बैठो और सोचो कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर बेशरम बनो और उनसे दूर हो जाओ। बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ पावर एंड टाइम इज़ गॉड। और जब भी हम अपना किसी को टाइम देते हैं तो हम अपने लाइफ का वो हिस्सा देते हैं जिसे हम कभी वापस नहीं ले सकते। क्या एक पेशेंट के सामने सिर्फ दवाई रखने से वो ठीक हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लेने से ग्रो नहीं होगे, यू हैव टू टेक एक्शन। देखो फर्क सिर्फ इतना है, एक पावरफुल इंसान इंफॉर्मेशन लेकर एक्शन लेता है, वहीं पर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ ज्ञान लेता है और लेता ही रहता है, उसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए इंफॉर्मेशन का ओवरलोड करके अपने दिमाग का दही मत करो, इसके जगह पर एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर कोई कोडिंग का मास्टर नहीं बनता। सब कुछ जानने के बाद भी हम चीज़ों को टालते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न हम हार्ड वर्क की जगह मोबाइल और टीवी चूज़ करते हैं। अब इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ और अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटी दो और अपने सक्सेस को इमेजिन करते रहो। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे पल भी आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलम से अपनी ज़िंदगी खुद लिखता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, नेचर में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। फिर भी हम बोलते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जीवन में अगर लोगों से आगे निकलना है तो अपने आप को आज से वॉरियर घोषित कर दो। जब लोग अपने आप से लड़ रहे होंगे उस वक्त तो अपने सपनों को चेस कर रहे होंगे। जीवन में कामयाबी तो हर इंसान को चाहिए। सपने तो हर कोई बड़े बड़े देखता है पर उसे पूरा करना कोई नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि उसे पूरा करने में बॉडी को पेन होता है, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना होता है, खुद को एक ऐसे सर्कल में कैद करना होता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर तुम उससे बाहर निकले तो तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे और तुम्हारी सक्सेस दरी की दरी रह जाएगी। लाइफ में तुम घंटा नहीं उखाड़ पाओगे। अगर जीवन में तुम्हें कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हारे माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो तुमसे ऐसे ऐसे काम कराएगा कि तुम्हें अपने आप से घिन आएगी। तो अभी वक्त है, संभल जाओ। मोटिवेशन तुम्हें घंटा समझ नहीं आता, अगर समझ में आता तो अपने हालातों को देखकर, अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर ऐसे चैन से नहीं बैठते। तुम्हारी खुद की ज़िंदगी में कुछ नहीं है फिर भी तुम ऐसे शांत बैठे हो। मन किया कहीं जाने का और तुम्हारे पास बाइक नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते और सोने से पहले टेंशन होती है कि हमारे लाइफ का क्या होगा, मैं सफल होऊंगा या भी नहीं होऊंगा, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अगर आज से तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही रहेगी तो और कब बर्बाद हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उठो और अपने सपनों के प्रति जी जान लगा दो। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो दूसरा कोई मेहनत करके तुम्हारे सपने ले जाएगा और तुम देख देख कर पछताना कि काश मैंने उस समय मेहनत कर लिया होता तो मैं भी ऐसे जी रहा होता।
तो अब भी टाइम है, सुधर जाओ और मेहनत करो।